तो बेसिकली आज हम रिएक्ट में स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद गोना कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट्स में। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। वन सेकंड, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है ना, साउंड टेस्ट। हेलो ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो रिएक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। अब ये कंपोनेंट्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, पहले ना इसकी कंपोनेंट की डेफिनेशन गूगल पे जाके सर्च करते हैं। हम गूगल पे जाते हैं, हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसने देखो, इसने क्या बोला कि कंपोनेंट की डेफिनेशन में वन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ विच समथिंग इज मेड। देखो तुम समझ रहे हो क्या मस्त डेफिनेशन बोल रही है। कंपोनेंट बेसिकली क्या है, किसी संपूर्ण वस्तु का भाग। मतलब ऐसे समझो, जैसे कि ना एक समझो संपूर्ण वस्तु मतलब क्या होगी, इसको ना कोई एग्जांपल से समझते पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक कार लेते हैं। ठीक है, वैसे हम ठीक है यार, ये कार लेंगे। ओके ठीक है, मैं ना तुमको समझाता हूँ उसको। तो मैंने ना क्या किया, हमने लैम्बो लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कंपोनेंट क्या होएगा, इसमें कंपोनेंट जैसे कहेंगे, क्या कह रहा है डेफिनेशन, क्या कह रही है कि वन ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ विच समथिंग इज मेड, कि मतलब कि कुछ छोटे छोटे पार्ट से कोई बड़ी चीज़ बनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप देखोगे, मान लो देखो, ये जो व्हील हो गया, व्हील एक कार का कंपोनेंट हो गया, ये भी कार का कंपोनेंट हो गया। हेडलाइट हो गई, हेडलाइट भी कार की कंपोनेंट हो गई। ठीक है ना, आप देख रहे हो कार में जो ये यहाँ पे ये रियर व्यू मिरर लगा रखा है, या फिर इसके अंदर स्टीयरिंग है कार के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, बेसिकली कंपोनेंट हो गए। ठीक है, मतलब इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलके, व्हील को मिला के, साइड मिरर को मिला के, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील को, हेडलाइट को, बोनेट को, इन सबको मिला के एक हमारी कार बनी है। मतलब कि मैंने क्या बोला कि स्मॉल थिंग्स लेड टू अ बिग प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने सिंपल सी बात बोली कि मतलब कोई छोटी चीज़ से हमको, छोटे छोटे पार्ट से हमने एक बहुत बड़ी चीज़ बनानी है। ठीक है, ये एग्जांपल तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल से एग्जांपल देता। अब ने इसको थोड़ा सा और समझते हैं, पर ये तो भाई कंपोनेंट तो हमने इसके बोल दिए, पर इसका रिएक्ट जेएस में क्या मतलब हो गया कि रिएक्ट में क्या हो गया कंपोनेंट। सो तुम्हारा अगला क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में लिखता हूँ कि व्हाट इज कंपोनेंट इन रिएक्ट देन। कि भाई ठीक है, तूने कार को तो बता दिया कि कार में तो ये होते हैं, कि स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें क्या होगा। देखो रिएक्ट के कंपोनेंट बेसिकली क्या होगा, इसको ना थोड़ा समझते हैं। इसके ना मैं 3-4 पॉइंट लिखूंगा, मैं 3-4 पॉइंट लिखता हूँ। तो पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा कि अ पीस ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज, वो कंपोनेंट होता है। ठीक है, अभी समझो, मैं पॉइंट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सच एज फंक्शन हो गए, तुमको पता होगा फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, या फिर तुम इसमें कह सकते हो कि ये कंपोनेंट जो होता है ना, वो मोर पावरफुल देन फंक्शन होता है, इज मोर पावरफुल देन फंक्शन। अभी मैं तुमको रिएक्ट के बेस पे भी समझाऊंगा। ठीक है ना, कि रिएक्ट में हमारा क्या होगा। ठीक है, मोर पावरफुल देन फंक्शन। और इसमें एग्जांपल की जब बात कर लेंगे, अभी एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेके तुमको ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका ना एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक हमारी ना वेबसाइट है, मैं यहाँ पे वेबसाइट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक मान लो हमारा वेब पेज है। ठीक है, अब इस वेब पेज में तुमको पता होगा कि एक सेकेंड, ये हो गया, अरे यार ये क्यों होगा, 1 सेकेंड। ऑलराइट, जैसे तुमको पता होगा, इसमें मेरी वेब पेज हो गया, इसमें ये तो मेरा ये हो जाएगा, मान लो क्या हो गया, ये ऊपर हेडर हो गया। ठीक है, मेरी वेबसाइट का एक हेडर हो गई है। ठीक है, ये मेरा हेडर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही सेम मेरा एक यहाँ पे नीचे वो भी हो जाएगा, फुटर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फुटर हो गया नीचे वाला। ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ पे मान लो ये मेरा क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो ये दोनों की तरफ साइड नेविगेशन होगी, साइड नेव कह लो। और आपका ये क्या हो गया, मेन कंटेंट हो गया, यहाँ पे मेन कंटेंट आता है। ठीक है, ये मेन कंटेंट है। ठीक है ना, और इसको बोल लो कि साइड नेव। अब इसको थोड़ा समझो, मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, साइड नेव। ठीक है, अब समझो, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, मैं उन पॉइंट से समझाऊंगा। ठीक है, देखो वेबसाइट के कंपोनेंट्स पता क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ना लिंक्डइन ओपन करते हैं, जैसे हम लिंक्डइन ओपन करते हैं। ठीक है, मैं लिंक्डइन पे गया। ठीक है, कैन समबडी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, हर्ष। ओके, ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल तुम देख रहे हो, तुमने ये पार्ट देखा कि ये छोटा सा साइड आ रखा है। ठीक है, साइड नेविगेशन बार, ये भी कंपोनेंट है अपने आप में। ठीक है, ये आप हेड देख रहे हो, हेडर,
ये कंपोनेंट हो गया। ये आप देख रहे हो कि एक पोस्ट आई है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक कंपोनेंट हो गई, ठीक है। तो हर देखो ये छोटे छोटे पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट मिलके एक पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए और एक कंपोनेंट से मिलके एक पूरी वेबसाइट बनी है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे लेकिन तुमने तो यहाँ पे लिखा है कि अ पीस ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज, इसका क्या मतलब हुआ? देखो हम हेडर फुटर बनाते हैं, तो हमारे जो हेडर फुटर बनाया, हम फॉर एग्जांपल मान लो हमारी वेबसाइट में 100 पेजेस होंगे, ठीक है। अब जरूर अब ऑब्वियसली हम 100 पेजेस में अपने हेडर फुटर तो लाएंगे ना, इनके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो मतलब जो आपने एक बार हेडर फुटर बनाया वो आप अपने अगले 100 पेजेस हो गए आपके मान लो वेबसाइट में, वहाँ पे सेम यूज़ करोगे, उसको अलग से तो बनाओगे नहीं 100 पेज के अलग अलग, एक ही कोड को बार बार रीयूज़ करोगे, ठीक है ना। अब इसका मैंने क्या बोला, सच एज फंक्शन का समझो मतलब क्या हो गया कि इसका देखो फंक्शन मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल मानो मैंने फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, जो कि जिसका काम क्या है, मान लो मैंने फंक्शन बनाया था, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया फॉर एग्जांपल, मान लो एक कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन किसी कर रहा है, वो कैलकुलेशन कर रहा है कि 3 × 3 की कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली 3 × 3 की कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है ना। मैंने मान लो फंक्शन बनाया, अब ये फंक्शन भी एक अपने आप में कंपोनेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि मान लो मैंने कि कैलकुलेशन वाला फंक्शन बनाया, ठीक है, मैं इसको ना कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तुमको ना और अच्छे से समझ में आएगा अभी जब हम ना इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। तो अब ना सबसे पहले समझते हैं कि कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, जो मेरा लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी था कि कंपोनेंट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें होता है, एक तो सबसे पहले होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्ट में सबसे पहले होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्लास कंपोनेंट, ठीक है ना, क्लास कंपोनेंट। उसके बाद होता है हमारा फॉर एग्जांपल एक होता है हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। काफ़ी तरह के होते हैं, इनके कोई मतलब कोई काउंट नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इतने तरह के होने चाहिए, तो काफ़ी तरह के होते हैं। ऐसे मैं आपको लिख देता हूँ जो मेरे दिमाग में है। प्योर कंपोनेंट हो गया, और एक मान लो एक होता है कंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है ना, कंट्रोल कंपोनेंट, और एक होता है फॉर एग्जांपल मान लो अनकंट्रोल। ऐसे काफ़ी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब तुम अपने कंपोनेंट को अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली इन दो को यूज़ करते हैं, फंक्शन और क्लास कंपोनेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इनके अंदर ये बाकी सारे हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो मेन तो मतलब इन जनरल हमारे 2 ही कंपोनेंट होंगे, इन दोनों में से भी हम कोई एक यूज़ करेंगे, या तुम फंक्शन कर रहे होंगे या कोई क्लास कर रहे होंगे, और उनके अंदर हम इनको यूज़ कर रहे होंगे, बाकी के हाई ऑर्डर, प्योर, कंट्रोल, अनकंट्रोल, ठीक है। अभी ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ना अपना वो खोलते हैं कोड एडिटर, तो अपने टर्मिनल पे ओपन करो, हम डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, तो हम गए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में हमारा अर्जुन था, ठीक है, और इसके अंदर गए हम, इसके अंदर जाके मैंने कहा कि इसको मैं लिस्ट दे रहा हूँ, तो के अंदर क्या क्या नाम से फाइल दी, इसमें रिएक्ट के नाम से, तो मालूम मैंने खोला रिएक्ट ट्यूटोरियल 2 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ओपन किया, इसको अपने कोड एडिटर में ओपन करता हूँ, ठीक है। ओके, मेरा ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर ब्लॉग नाम से ना आता था, इसके अंदर ब्लॉग में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, CD ब्लॉग, ठीक है, इसके अंदर देता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स दिस थिंग ओपन अप, ओके, ठीक है। हमारे ये चीज़ होगी, मैं इसको वापस चलो स्वैप में भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ यूज़र को, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मूव टू ट्रैश, ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली चीज़ जो हमारा सबसे पहले मेन फाइल होगी app.js, ये ना app.js ही एक अपने आप में कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसको रन करते हैं, तो npm रन, हमारा क्या नाम था, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के नाम से मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रन कर दिया। सो लेट्स वेट लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये कौन से पोर्ट पे होगी, ये होगी आपके लोकल होस्ट 4000 पे, ठीक है। तो कहाँ पे होगी, आपके लोकल होस्ट 4000 पे, तो हमको अपने इस पर जाना और यहाँ पे जाके ओपन करना लोकल होस्ट, सॉरी 3000 नॉट 4000, 3000 पे, माय बैड, ठीक है। आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन इस पर होगी, क्या कह रहा है रिएक्ट का, अच्छा यूज़र का है नहीं, तो हमको एक काम करना पड़ेगा ना, हमको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इंडेक्स में, इसको हमको ऐप करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ये किया था, और इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो अभी हम देखेंगे
ये हमारा चीज़ चल चुकी है। ओके, सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज, नाउ ये आपको समझ में आ गया कि हमने क्या करा। बेसिकली जो हमारा ऐप हो गया, ये हमारा ऐप ही अपने आप में कंपोनेंट है। चलो एक ना हम क्या करते हैं, एक अपना खुद का ना पहला कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हमने अपना पहला जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा वो क्रिएट करेंगे। किसके अंदर क्रिएट करना है, आपको सोर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर, सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। हम इसके अंदर ही जो भी मतलब अपने कंपोनेंट्स हो गए, जो भी फंक्शन हो गए, सब इसके अंदर ही क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। और जब भी आप अपने कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, उसका जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होएगा उसको हमेशा अपर केस रखना, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है। user.js नाम से मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल, और मान लो मैंने कि यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया और मैंने इसको कहा कि यूज़र, ठीक है, यूज़र बोला मैंने। एंड इसमें मैं बेसिकली क्या मैं करूँगा, इसमें मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें रिटर्न करता हूँ h1 हेलो हर्ष, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने किया और उसको एक्सपोर्ट भी कर देना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र, ठीक है। ओके, अब मेरे को इसको, अब मैंने जो कंपोनेंट है, अब इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे करूँगा, मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, मेरे को ना यहाँ पे अपने जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ये राम राम लिख रखा है, इसके नीचे आगे मेरे को यहाँ पे मेरे को ना अपने उसको पहले तो उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा यूज़र नाम का कंपोनेंट था, ठीक है ना। तो इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र, ओके। एंड नाउ अब इसको मैं मुझे टैग मेरे को HTML टैग कॉल करना पड़ेगा। सो इसका एक तो मेरा तरीका है कि मैं ऐसे लिख दूँ यूज़र करके, ऐसे यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दो। एक तो मेरे पे ये तरीका है कि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, या तो मैं इसको ऐसे कॉल करूँगा और तुम देखना अभी जाके कोड में हेलो हर्ष लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट इसका एक तरीका और भी है, एक तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो और इसको, या फिर इसको ऐसा एज अ दिस HTML टैग तुम इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तब भी काम कर जाएगा। तो तुमको कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ये तब भी देखो यूज़ कर रहा है, तब भी काम कर रहा है, ठीक है। आई होप तुमको ये समझ में आ गया हो, बट आई लाइक द ओल्ड वे। सो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है। इतना समझ में आया, चलो। लेकिन हमने क्या बात कही थी कि भैया रीयूज़ वाली बात कही थी सबसे पहले ना, रीयूज़ वाली बात पे आते हैं सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को रीयूज़ भी कर सकते हैं। देखो मैंने जो यहाँ पे बोला था कि हमको रीयूज़ करना है ना, तो रीयूज़ कैसे करेंगे, मान लो मैं इसी के ना, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, इसकी मैं 3 कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 4, ठीक है। तो अब मैं इसी कॉम्पोनेंट को बार बार मैं तीन टाइम मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे, यहाँ पे हेलो हर्ष 3 मोर टाइम्स कॉल हो चुका है, ठीक है। तुमको समझ में आ गया हमने कैसे अपने कंपोनेंट को रीयूज़ करा। ओके, अब ना हम क्या करते हैं बेसिकली, अब ना मैं इसको चलो डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ना मैं काम करता हूँ, मैं ना अपने यूज़र नाम के कंपोनेंट में वापस जाके मैं ना यहाँ पे जाके एक लाइन और ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसमें कि हेलो कुणाल, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब जैसे मैंने देखा, तुम देख रहे हो मेरे को ना एक एरर वार्निंग आ जाएगी कि कुछ एरर वार्निंग आई है, ठीक है। अब ये एरर वार्निंग क्यों आई है, क्योंकि मुझे ना इसको पूरे जो मैंने यहाँ पे HTML टैग, देखो मैं एक ही HTML टैग को ऐसे पास कर सकता हूँ रिटर्न के अंदर। अगर मेरे को काफ़ी सारे, मान लो मेरे को अपने HTML टैग्स पास करने, कुछ भी मेरे को काम करना है ना, मेरे को इन सबको रैप करना पड़ेगा। और रैप किस में करना पड़ेगा, मेरे को डिव नाम की टैग में मेरे को इसको रैप करना पड़ेगा। तो मैं डिव के अंदर इसको मैं रैप करूँगा। एंड नाउ अब मैं इसके अंदर 100 बिलियंस कितने भी लिख सकता हूँ, ये सारे काम कर जाएंगे। एज यू कैन सी इन्होंने काम कर दिया, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो, ये तो काफ़ी प्रीटी इजी चीज़ थी, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि कैन वी यूज़ द फंक्शन इन द सेम ऐप। हम भाई जो हमने फंक्शन यहाँ पे इस यूज़र नाम के अलग फाइल में क्रिएट किया है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसी के अंदर यूज़ करूँ, ऐप के अंदर ही, मुझे अलग से नहीं बनाना, ठीक है। क्या हम वैसे भी कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, तुम वैसे भी बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बस मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे कट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड लेट मी कमेंट आउट दिस एज वेल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड तुम देखोगे एंड स्टिल हमारा कोड रन कर रहा है, ठीक है। तो अब तुमको आई गेस बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हाउ वी गोना क्रिएट आवर कंपोनेंट्स। तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स हमने ये क्रिएट किया है, तुमको बेसिकली इसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब जो इस पे सबसे पहला एक तुम्हारा तुमको इसमें पहले तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। इसमें ना तो अब तुमने जो भी पढ़ा है, अब इसका होमवर्क, ठीक है। अभी तुमने फंक्शन से तुमने कंपोनेंट बनाना सीखा, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, इसमें होमवर्क लिखो। इसका तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुमको ना 3-4 कंपोनेंट्स क्रिएट करने, लेट मी जस्ट राइट, क्रिएट 3-4 डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड यूज देम, ओके, यूज देम एंड प्ले विद देम, ऐसे कहना ना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो, अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पे। अभी जो तुमने ये पढ़ा है, इसका इंटरव्यू क्वेश्चन जानते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन सकता है। देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिकली क्या होएगा, इस जो अभी तुमने कंपोनेंट का पढ़ा है, इसमें मैं तुमको बताऊं। ओके,
हमने क्या किया, हमने ऐसा किया ना, चलो मैं इसको पहले अंडू कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है बेसिकली इसमें से कि कैन वी यूज दैट फंक्शन इनसाइड दिस करंट फंक्शन, क्या हम एक फंक्शन के अंदर यू कैन आई कैन सिंपली से कैन आई क्रिएट वन component into another component. The question is can I create, let me just write it over here, ठीक है, can I create one component into another component, that is a question, and तुमको इसको आंसर करना है yes और no में, एंड तुमको उसका फिर रीजन भी देना है कि अगर yes तो क्यों, no तो क्यों, ठीक है। दैट्स योर होमवर्क। सो होमवर्क अभी तुम्हारा ये है और इंटरव्यू क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ये जनरली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई तुम क्या एक कंपोनेंट को किसी दूसरे के अंदर क्रिएट कर सकते हो, अगर हाँ तो कैसे कर सकते हो, और नहीं तो कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये मुझे बताओ, ये सबको क्लियर हो गया। पेरेंट टेक नीड्स टू बी देयर, टीवी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अरे ब्रो हम आएंगे उस पर भी, अभी रुक जाओ, ठीक है। अरे यार मैं समझ गया हर्ष भाई, अभी शांति करो यार, अभी इनको सिखाने दो ना मेरे को, मैं इनको ऐसे एमडी टैग पे ले जाऊंगा स्टार्टिंग से तो अच्छा नहीं रहेगा ना वो, ठीक है। अभी लेट मी जस्ट क्लियर देम, ओके ओके ऑसम, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके ऑसम लेडीज एंड जेंटलमैन। सो अहमद भाई कुछ लिख रहे हैं, चलो लिख दो, ऑल क्लियर, ठीक है। अब हमने ये चीज़ समझ ली, अब ना हम समझेंगे अगला जो हमारा आएगा, अगली जो हमारी चीज़ आएगी, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, जो कि है क्या, क्लास कंपोनेंट। अभी तुमने समझा कि एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, एक होते हैं क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम बेसिकली क्लास कंपोनेंट क्या करेंगे, हम ना अपने इसमें जाएंगे एब्रिविएशन वाली फाइल में, ठीक है, और हम यहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये यूजर वाली फाइल है ना, मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेट मी डिलीट ऑल द कोड फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब देखो, अब ना मैं क्लास कंपोनेंट बनाऊँ, देखो क्लास कंपोनेंट भी सेम ही है, फंक्शनल कंपोनेंट, बस इसमें इनको यूज़ करने का तरीका बस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और ठीक है, और एक चीज़ और कि क्लास हम ज़्यादातर ना, हम एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, अब तुमको कन्फ्यूजन होगी कि हमको फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए क्लास कंपोनेंट। तो जो फेसबुक ने बेसिकली कहा है सभी डेवलपर्स को कि भाई प्लीज़ यूज़ फंक्शनल कंपोनेंट अ लोड, एंड मे बी इन द फ्यूचर क्लास कंपोनेंट क्या पता डिक्रिप्ट हो जाए, ठीक है, मतलब सच्ची में गायब हो जाए वो, तो फंक्शनल कंपोनेंट को ज़्यादा यूज़ करने के लिए एम्फेसाइज किया है डेवलपर्स को, ठीक है। चलो, तो अब हम सीखते हैं भाई, हमको सीखना तो क्लास कंपोनेंट भी सीखेंगे, हम हर चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो पैसे से पहले क्या करेंगे, हम ना रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज़। अब इसमें मैं जब बनाऊंगा, जैसे हम उसमें लिख देते फंक्शन, इसमें फंक्शन ही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्लास, और मेरी नाम के था यूज़र, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। एक तो ये है, या एक तो तरीका ये है कि मैं तुमको बता देता हूँ कि या तो एक तो तरीका ये है क्लास क्रिएट करने का, बट इंस्टेड ऑफ तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो रिएक्ट डॉट, तुम इसकी जगह या तो इसको यहाँ पे डिलीट करो सिंपल, और रिएक्ट के कॉम में लगा के, ठीक है, यहाँ पे तुम कंपोनेंट्स पास कर दो, ठीक है ना, कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड इट गोना वर्क द सेम, ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर ना हमको, इसके अंदर जाके हम बेसिकली क्या करेंगे, हमको रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वन मोर चीज़ और कि हम इसमें रेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे फंक्शन में नहीं था, इसमें हम रेंडर करेंगे, रेंडर में जाके हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। और मान लो मैं रिटर्न इसमें क्या करवा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वन सेकेंड, मान लो इसमें रिटर्न करवा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे हनुमान का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए, ठीक है ना, मैंने ये रिटर्न करवाया, ठीक है। एंड इसको अब मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, सिंपल वही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, ठीक है, मैं सिंपल किया, एंड मैं यहाँ पे जाके देखूँगा अपनी वेबसाइट पे जाके, तो एरर दिखा दिया, चेक दी वन सेकेंड, ओके वन सेकेंड, लेट मी सी एरर कहाँ पे आया है, क्लास यूज़र एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, ठीक है, और इसको एरर नहीं आना चाहिए ना, हाँ ठीक है, वो आई गेस रिफ्रेश नहीं होता ना, ठीक है, ओके। तुमको समझ में आएगा तुमने कैसे अभी क्लास कंपोनेंट के लिए लिया, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब एक तरीका ये भी है, या फिर तुम देख रहे हो तुम इसको इतना बड़ा कोड लिख रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए भी, सो तुम यहाँ से इसको डिलीट कर दो, और सिंपल सा इधर भी जाके तुम अगर एक्सपोर्ट कर दोगे ना, यहाँ पे तुम जाके एक्सपोर्ट कर दोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है, अगर तुम इसको भी रिफ्रेश करके देखोगे, सो इस वर्किंग एज वेल, ठीक है, ऑलराइट। आई होप तुमको समझ आ गया, बट आई यूज़ द दिस स्टैंडर्ड वे, मुझे काफ़ी वाला अच्छा लगता है, मैं इसको यूज़ करता हूँ जनरली। चलो ठीक है,
सो ये काफ़ी सिंपल कोड था, हमने जो भी क्लास के लिए रेंडर किया। अब ना इसमें थोड़ी और चीज़ आती है, ठीक है ना। सो अब तुम कहोगे कि लाइक इसमें क्या और थिंग्स अलग है, ठीक है। जैसे इसमें ना हम बेसिकली मैं तुमको कैसे बताऊँ, हम क्लास के अंदर हमको कॉल करना पड़ता है, प्रोप्स का हो गया और डिफाइन करता है स्टेट्स एंड ऑल। अब तुम कहोगे प्रोप्स और स्टेट्स का होते हैं, ये हम अभी समझेंगे, बस समझ लो कुछ वर्ड्स होते हैं प्रोप्स एंड स्टेट नाम के भी, ठीक है ना। बस हम इनको बाद में जाके समझेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जैसे बताया था कि हम जनरली फंक्शनल कंपोनेंट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। वी गोना यूज़ द फंक्शनल कंपोनेंट मोस्ट, क्योंकि 90% वही यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। हम जो क्लास कंपोनेंट हो गए उसको कम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने भी जो इनका मेन है उसने भी ऐसे कहा है, ठीक है। चलो अब तुम्हारा एक चीज़ और हो जाएगी, अब तुम्हारा एक चीज़ और कि हाउ वी गोना यूज़ दिस सिमिलर कंपोनेंट इन अवर दिस ऐप। मान लो मेरे को इस ऐप के अंदर ही यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा? सेम अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसको लेट मी जस्ट कमेंट आउट, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके सिंपल पेस्ट कर दूँगा, ओके। एंड पेस्ट करने के बाद मुझे ना इसको मैं कमेंट करता हूँ और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इम्पोर्ट वो सेम रिएक्ट, वन सेकेंड, इम्पोर्ट रिएक्ट एंड द कॉम्पोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। एंड जब मैं ये लिखूँगा एंड नाउ इज वर्किंग अगेन द सेम, अगर तुम देखोगे यहाँ पे इज वर्किंग अगेन, ऑलराइट। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब तुमने क्लास कंपोनेंट में पढ़ लिया, अब ना क्वेश्चन आता है इंटरव्यू क्वेश्चन कि भाई चलो इस पर ना इंटरव्यू क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी तुमने क्लास कंपोनेंट पढ़ा है इस पर तो आई गेस क्या ही बनाऊंगा। चलो एक मैं तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हारा इसमें, ठीक है। वन सेकेंड, इंटरव्यू क्वेश्चन, चलो तुम्हारा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि तुमसे जनरली पूछ सकते हैं कि कैन वी यूज़ रिएक्ट एंड, मुझे बताओ चलो बताना मुझे, ठीक है ना। कैन वी यूज़ रिएक्ट एंड एंगुलर इन वन प्रोजेक्ट? क्या हम रिएक्ट और एंगुलर को एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं? अगर आंसर येस है तो जस्टिफाई करो, नो है तो जस्टिफाई करो, ठीक है। तुमको रीज़न देने पड़ेगा, रीज़न फॉर योर जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। मैं जो भी तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ सारों को नोट डाउन कर लो कि भाई ये भी पूछे जा सकते हैं, ओके। ओके देन जेंटलमैन, आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट मी आस्क, ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? इतना पढ़ा है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है एवरीवन, ओके ओके, ऑसम। चलो अब एक चीज़ और आती है, अब ना इसके अंदर हम एक चीज़ और जानते हैं जो कि है JSX विद रिएक्ट, ठीक है। अब ये JSX क्या भला होती है, ठीक है। देखो JSX की फुल फॉर्म अगर तुम करोगे गूगल तो JSX की फुल फॉर्म बेसिकली क्या मिलेगी तुमको? जावा स्क्रिप्ट XML, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि तो क्या हमको ये क्या सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मतलब सेपरेटली हमको ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में? मैंने कहा नहीं, तुमको ये करनी नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली ये ऑलरेडी मतलब तुम्हारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो तुम कहोगे फिर चल ये तो ठीक है, अगर ये हमारे इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट XML, फिर ये आई कहाँ से? मतलब इसका कहीं से कुछ तो इन्वेंशन तो होगा ना कि जावास्क्रिप्ट XML मतलब आई क्या था ये, ठीक है। देखो तुमको पता होगा कि पहले बेसिकली क्या होता था कि हम ना, जैसे तुमको याद होगा कि तुम इसी को समझो, तुम जावास्क्रिप्ट को तुम HTML एंड जावास्क्रिप्ट को ना तुम एक इसके कोड को तुम साथ में लिख सकते हो, तुमको इसको सेपरेट लिखना पड़ता है। और सेपरेट कैसे लिखना पड़ता है तुमको पता होगा, अगर तुमको याद होगा, एक हम HTML वाले पेज में स्क्रिप्ट नाम से टैग बनाते हैं, ठीक है ना। फिर मैं तुमको गूगल करके दिखाऊं कोई एक इसमें जावास्क्रिप्ट इन HTML, ठीक है। तो ये W3 का लिंक आ गया, ठीक है। हम इसमें देखते हैं, तुम देख रहे हो हम ना ये स्क्रिप्ट के अंदर जाके हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इसे ऐसे सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसके स्क्रिप्ट के अंदर जाके यहाँ पे HTML लिखूंगा ना, वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। सो अब तुम कहोगे कि अगर ये बात है तो फिर हमारे रिएक्ट में तो हम लिख पा रहे हैं। अगर तुम अपने ऐप डॉट जेएस में देखोगे तुमको यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नाम का तुमको कोई टैग मिलेगा ही नहीं, ठीक है। हम पूरी प्रॉपर HTML यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तुमको ये समझ में आई? तो मतलब कि जो JSX है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारे रिएक्ट के अंदर। तुमने कुछ देखा भी होगा कि जो रिएक्ट में कुछ फाइल के नेम्स एज अ app.jsx के नाम से भी सेव होते हैं, ठीक है ना। देखा तुमने, जैसे इसका चेंज हो गया सिंबल में, इसका फॉन्ट आइकन भी चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है, आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये काफ़ी बहुत ईजी चीज़ थी, ठीक है। लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए मैं तुमको फिर अभी और चीज़ एक मस्त बताता हूँ, ठीक है।
अभी हम क्या करते हैं बेसिकली, हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं यूज़र में जाके। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी नॉट दिस वन, क्लास कंपोनेंट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड लेट मी रिमूव दिस एज वेल, लेट मी कमेंट दिस आउट, अनकमेंटेड। ओके, मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉल इट फंक्शन यूज़र। ओके, एंड इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। एंड इसके अंदर एक डिव टैग पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसमें फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं ना इसके अंदर काम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसमें पास ऑन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवानी है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं मैथ की कैलकुलेशन भेज रहा हूँ कि 20 × 30, ठीक है। क्या देखते हैं क्या हमारा चलेगा ये चीज़, हमने डाल दी है, ठीक है। तो हो गया इम्पोर्टेड, ओके, एक्सपोर्ट करना हो तो भूल गए इस चीज़ को हम, ठीक है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रीजन। ओके, ठीक है। तुम देख रहे हो लाइक हाउ यू आर यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट टुगेदर। ओके, ये तुमको आई गेस समझ में आ गया। बट तुम्हारा फिर क्वेश्चन होएगा कि क्या फिर रिएक्ट बिना JSX के हम यूज़ नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो रिएक्ट को बिना JSX के यूज़, लेकिन इट गोना बी रियली डिफिकल्ट, रियली टफ। तुम उसको यूज़ करोगे, ठीक है। गाइज 1 सेकेंड, आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था बेसिकली, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कैन वी यूज़ रिएक्ट विदाउट JSX, क्या वो पॉसिबल है? देखो मैंने बोलता वो चीज़ भी पॉसिबल है हमारा करना, ठीक है, लेकिन वो ना काफ़ी टफ हो जाएगी। यू लाइक इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू यूज़ दैट, बट हम करके देखते हैं, हमको तो हम सीख रहे हैं ना, तुम करके देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, देन मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस इन द डिव टैग, मैं रिटर्न कर दूँगा। सबसे पहले मेरे को ना रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी इंपोर्ट 1 सेकेंड, लेट मी इंपोर्ट द रिएक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कहूँगा रिटर्न रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है ना। मैं एलिमेंट क्रिएट करूँगा। अब ना मुझे इसके अंदर 3 चीज़ें पास करनी पड़ेगी, ठीक है। वो 3 चीज़ क्या होगी, पहले तो मेरे को बताना पड़ेगा कि जो मैं टैग मेरा टैग क्या होगा, कि मैं उसको फॉर एग्जांपल H1 के फॉर्म में कर रहा हूँ या डिवीजन टैग में भेज रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़। सेकंड चीज़ कि मेरे को उसको क्या कोई मेरे को ID क्लास कुछ उसको देनी है, अगर नहीं देनी तो मैं नल पास कर दूंगा। और थर्ड चीज़ कि मैं क्या चीज़ करवाना चाहता हूँ, आउटपुट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो अभी देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे H1 नाम से टैग बनाता हूँ, ठीक है। मैंने H1 नाम से टैग बनाया यहाँ पे, और मैं इसको कोई ID क्लास दे नहीं रहा, तो मैं इसको नल कर दूंगा, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल लेट मी से समथिंग ओवर हियर कि वाई सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, ठीक है। मैंने देखो अब इसको मैंने पास किया ना, ठीक है, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एंड तुम देखोगे हमारा यहाँ पे वाई सो दिस इज आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, तुम बिना JSX के तुमने रिएक्ट पे यूज़ किया, ठीक है ना। बट व्हाट इफ, अब देखो अब समझो क्यों अभी भी तुम कह रहे हो तो ईजी है ना, क्या ही बात होगी, रिएक्ट में डॉट क्रिएट एलिमेंट लगा के हम कर रहे हैं, ठीक है, इस मेथड से, अब भी क्या ही बात होगी। बट फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ना एक डिव टैग था, ये मेरा डिव टैग था, ठीक है, एंड मेरे को इसके अंदर ना एक स्पैन टैग पास ऑन करना था, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मतलब अब मेरे को इसके अंदर जाके भी एक रिएक्ट डॉट नेस्टेड करना पड़ेगा, मेरे को नेस्टेड जाके करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि मैं कहूँगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड अब मेरे को इसके अंदर बताना पड़ेगा कि भाई मैं ना स्पैन टैग चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन दैट थिंग नल, एंड नाउ वाई सो दिस, ठीक है। लेट मी रैप इट, ओके। देखो अब तुमने देखा, अब तुम्हारा यहाँ पे आ गया, समझ रहे तुम कितना ही ये टफ हो रहा है, कि मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मान लो मैंने तुमको बताया कि देख रहे हो तुम, ये नेस्टेड होता जा रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स, मान लो इसके अंदर और भी होता तो कितना ये नेस्टेड बनता चला जाता, कितना कॉम्प्लेक्स होता चला जाता, ठीक है। अब इसी चीज़ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाता है, तभी मैंने तुमको बताया कि लाइक वाई JSX सो पावरफुल, ठीक है। JSX काफ़ी पावरफुल है, उसने रिएक्ट को इतनी पावर दे रखी है ना हमारे इसको, ठीक है। अब इससे हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, एंड दैट विल बी लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन योर स्क्रीन इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। द इंटरव्यू क्वेश्चन विल बी कैन यू यूज JSX विदाउट रिएक्ट, तुमको ये बताना है। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने क्या सीखा, कैन वी यूज रिएक्ट वेब विदाउट JSX, तो वो हमने कर लेता। बट अब नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन इज कैन यू यूज JSX विदाउट रिएक्ट,
एंड यू हैव टू आंसर इट इन येस और नो, एंड येस तो गिव द रीजन, नो गिव द रीजन, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्लियर हो गया। इज इट कोल्ड एज कॉल बैक, या एग्जैक्टली ब्रो कॉल बैक, ठीक है। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इतना क्लियर है सबको, मुझे ये बताओ ये क्लियर हो गया सब, जल्दी बताओ मुझे सारे, ठीक है क्लियर, ओके। बाय द वे तुम सब इंटरव्यू क्वेश्चन भी नोट डाउन कर रहे हो ना, मैं तुमको बता रहा हूँ जो जो चीज़ें, ठीक है, और उन सब के तुमको आंसर ला के देने हैं, ठीक है ना मेरे को, ओके ऑलराइट, ठीक है। ओके अपना एक चीज़ सीखते हैं, एक सेकंड में, मेरी चेयर काफ़ी आवाज़ कर रही है, ओके। अपना हम सीखते हैं एक इसमें समथिंग, हाँ अपना हम सीखते हैं इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम अभी इसमें सीखेंगे क्या, क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट एंड फंक्शन, ठीक है। हम क्लिक इवेंट सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ना एक काम करेंगे इसमें सबसे पहली चीज़ कि क्लिक इवेंट के लिए हम एक बटन बनाएंगे, और उस बटन को ना हम उस बटन पे क्लिक इवेंट बनाएंगे, ठीक है। जब भी वो बटन क्लिक होएगा तो एक फंक्शन कॉल होएगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, कि मान लो मैंने बटन बनाया, फॉर एग्जाम्पल लेट मी नेम इट समथिंग लाइक क्लिक मी, ठीक है। एंड जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जब भी व्हेनेवर वी गोना क्लिक ऑन दिस बटन, तो बेसिकली होएगा क्या, एक फंक्शन कॉल होएगा, ठीक है ना, एक काइंड ऑफ अलर्ट फंक्शन बना देंगे, ठीक है। लेकिन तुम ना उसमें एक एरर देखोगे कि इसमें तुमको कुछ एक एरर मिलेगा कि वो फंक्शन मतलब वो विदाउट इवन क्लिकिंग द बटन वो फंक्शन अपने आप ही कॉल हो रहा है, ठीक है। एंड उसको फिर हम कैसे फिक्स करेंगे, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि हम एक वेरिएबल लाइक वी वांट टू टेक द वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल से फिर हम कैसे डेटा को कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब देन द थिंग्स कम्स अप, मैंने तुमको बताया था प्रॉप्स एंड स्टेट, याद है मैंने तुमको बताया था प्रॉप्स एंड स्टेट समथिंग, ठीक है। फिर हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना, ये जो बिगिनर्स के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, हम ना इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ उसको भी, ठीक है। ओके वन सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस आउट, ओके। सबसे पहला काम हम इसमें जाके क्या करेंगे, एक ना बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। आई गोना क्रिएट अ बटन, लेट मी जस्ट क्रिएट अ बटन एंड लेट मी कॉल इट क्लिक, ठीक है। एंड लेट्स हैव अ लुक, हमारा बटन यहाँ पे आ गया, एंड यू सी हमारा बटन यहाँ पे आ गया, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा, एज यू कैन सी दैट, लेट मी जूम इट आउट, जूम इन, देखो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक ना हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन, लेट मी कॉल समथिंग एप्पल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने एप्पल बनाया इसको, ठीक है। एंड इस एप्पल के अंदर मैं एक अलर्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी पास एन अलर्ट एंड लेट मी जस्ट name is something like did you just call me, something like that, ठीक है, did you call me, something like that, ठीक है। ये मैंने पास ऑन किया, अब मैं क्या करूँगा, अब ना बेसिक मैं क्या करूँगा, अब मैंने पास ऑन किया फंक्शन को, अब इसको यहाँ पे एक इवेंट लगाना पड़ेगा कि जब ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है ना, कि जब भी बटन क्लिक होएगा एक इवेंट कॉल होएगा, ठीक है। और इसमें मैं एप्पल नाम के मेरे फंक्शन को मैं यहाँ पे पास ऑन कर दूँगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, देखा तुमने, देखो मैंने दबाया भी नहीं, अपने आप अलर्ट बटन कॉल हो गया, तुम देख रहे हो, मतलब मैंने दबा भी नहीं रहा हूँ, मैंने क्लिक भी नहीं किया, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये जो फंक्शन है ये कॉल नहीं हो रहा, एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये अपने आप ही कॉल हो रहा है, ठीक है, अपने आप ही कॉल हो रहा है, यू सी दैट। अब तुम्हारा क्वेश्चन होएगा कि ठीक है हमने ये तो समझ आएगा, लेकिन तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमको बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन से कि पहले हमको बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको ना ऐसे करके समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए अभी, ठीक है। एंड लेट मी डू वन थिंग, लेट मी पुट अ अलर्ट ओवर हियर, मैं अलर्ट यहीं डाल दूँगा, ठीक है। हाँ मैं अलर्ट डालूँगा इसमें, लेट मी जस्ट से वन सेकंड यार ये क्यों हो गया अभी इस अलर्ट के अंदर पास कर दूँगा वाई आई एम कोल्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वाई आई मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं इसमें जैसे जाऊँगा, देखो तुम देख रहे हो, तुम समझ रहे हो, जब भी मतलब जब भी मेरा कोड रीलोड हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ना ये जो अलर्ट फंक्शन है ये कॉल हो रहा है। तो अभी यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा था, हमने ना इसको बताया नहीं था, मतलब इसको बेसिकली क्या लग रहा था कि जब भी मैं लोड होऊंगा, मेरा फंक्शन लोड होएगा, तो सबसे पहले जाके ना इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात,
कि बेसिकली क्या हुआ कि व्हेनेवर द फंक्शन, अभी वो फंक्शन को पता ही नहीं था कि भाई मेरे को कब में कॉल होना है, ठीक है। सो अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई जब बटन पे क्लिक होएगा तभी तेरे को कॉल होना है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम फिर प्रिवेंट कैसे करेंगे। अब तुमको ये तो समझ में आ गया कि मतलब ये कैसे अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, तुमको ये तो समझ में आ गया। पर अब इसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई तेरे को कब में कॉल होना है, कब में तेरे को कॉल होना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे ओके जेडी कॉल में अपने आप हो गया कॉल, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, आई गोना रिमूव दिस पैरेंथेसिस, ठीक है। मैंने इसको रिमूव किया एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट नाउ। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया, अब ये नहीं हुआ, एंड नाउ गोना हिट ऑन द क्लिक मी, अब जाके ये हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली इसको पता चल गया कि जब भी मेरे बटन पे क्लिक होएगा तभी यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा इसमें फिर होएगा कि ओके ठीक है, बट हमने इतना मेहनत की कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द अलर्ट फंक्शन हम सीधा ही ऑन क्लिक इवेंट में अलर्ट नाम से बना दें, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैंने अलर्ट बनाया और अलर्ट में मैं यहाँ पे कह दूँगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि आई एम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, ठीक है ना। अब बेसिकली होएगा, अब देखो यहाँ पे इसके लेट मी रिफ्रेश इट, ठीक है। देखो आई एम डिफरेंट आ गया, आई एम डिफरेंट आ रहा है, देखो तुम देख रहे हो। अब क्लिक भी कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आई एम डिफरेंट आ गया। फिर इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन होएगा हमको ना इसको एज ए एरो फंक्शन पास करना पड़ेगा। अब तुमको याद होगा, तुमने बैकएंड में पढ़ा होगा एरो फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। आई होप तुमको पता होगा, ठीक है। जब तुम इसको एज ए एरो फंक्शन पास करोगे सो ये ऑटोमेटिकली कॉल होना बंद हो जाएगा, एंड जब भी तुम इसको क्लिक करोगे तो ये ऐसे कॉल होएगा, ठीक है। सो आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन ये तुमको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी चीज़ थी, ईजी पीजी, ठीक है। सो इवन यू कैन डू लाइक दिस, और हम सिंपल आइदर हम यहाँ पे अपने एप्पल को कॉल कर लेते हैं, एप्पल फंक्शन, ये हमारा काम कर जाएगा। ओके 1 सेकेंड, ऑलराइट, ठीक है। नाउ ये काम कर रहा है। चलो हमने ये चीज़ समझ ली, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ना बेसिकली काम करते हैं, मैंने एक मान लो एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है भाई, ठीक है, ओके सॉरी, हाँ। तो मैंने एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर एग्जांपल लेट मी कॉल इट डेटा नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एंड लेट्स से इसमें मैं कह रहा हूँ बेसिकली फॉर एग्जांपल हनुमान काइंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, ठीक है, लाइक दैट। मैंने ये किया। अब ना मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस मैं ना इसको एज ए डायनेमिकली मैं पास करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके मैंने डेटा लिख दिया, ठीक है। तो मेरा ये वेरिएबल देखो ये आ गया यहाँ पे, हनुमान काइंड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इसको थोड़ा डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, गिव मी सेकेंड, just give me 1 second। ओके मेरे को एक ऑफिस कॉल आ रही है, तो जल्दी ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा सा तुमको बताया तो फिर हम सॉरी मैं थोड़ा एक ऑफिस कॉल आ रही है, ठीक है ना। तो ओके, तो अब बेसिकली हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। मैंने वेरिएबल मैंने पास किया डेटा एज अ हनुमान काइंड। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा बटन पे हिट हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायनेमिक डेटा पास करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैं डेटा ले देता हूँ, मानो यहाँ पे मैंने क्या पास किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया बिग डॉग्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बिग डॉग्स, ठीक है, मैंने किया, ओके। एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा बटन क्लिक हो, ठीक है, तो मेरा जो डेटा है ना हनुमान काइंड से बिग डॉग हो जाए, ठीक है। अभी तुम देख रहे हो डिड यू स्कॉल में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, एक सेकंड, ये इसलिए है ना क्योंकि हमको ना यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अलर्ट में, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से मैं डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डेटा पास कर रहा हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली कि जब भी मेरा बटन पे क्लिक हो तो इंस्टेड ऑफ द बिग डॉग मेरे अलर्ट में आए, मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ये नेम ना चेंज हो जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए ना वी गोना समथिंग कम्स अप देन स्टेट एंड प्रोब्स, ओके। सो आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन ये समझ में आएगा। हम डायरेक्टली वेरिएबल से डेटा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है कि तुम डायरेक्टली डेटा के वेरिएबल को डायनेमिक में कर रहे हो। मैं तुमको करके दिखा दूंगा बाद में, बट वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को करने के लिए हम वी गोना यूज स्टेट एंड प्रोब्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होएगा स्टेट, ठीक है। सो वी गोना यूज फंक्शन स्टेट, ठीक है ना, फंक्शन से हम स्टेट बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो ये हम कल की क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं इस चीज़ को। सो अभी के लिए इतना ही, एंड जल्दी से मैं तुम्हारे क्वेश्चन एंड आंसर को कर लेता हूँ, मेरे को फिर एक ऑफिस कॉल आ रही है, ठीक है।